सो आपके सामने एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, जिसमें हिंदी में बता दूं कि द वैल्यू ऑफ मशीन, एक मशीन है, वो हर साल डेप्रिसिएट होता है 25% ईच ईयर। हर एक साल 25% वो डेप्रिसिएट होता है उसके वैल्यू का, जितना वैल्यू है 25% घट जाता है। डिफरेंस बिटवीन इट्स थर्ड एंड फोर्थ ईयर, ठीक है। जो डिफरेंस है जब 3 साल के बाद घटता है और चौथा साल के बाद घटता है, तो जो उसका कॉस्ट या फिर जो प्राइस का डिफरेंस है वो क्या है, 17199, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ, तो एक साल बीतने के बाद उसका क्या था, पहले मशीन का वैल्यू निकालने अगर तो एक साल बाद निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन में एक चीज होता है, ठीक है, आप लोग नहीं जानते तो जान लो। 25% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/4। 20% को 1/5, 1/3 33, 1/3% और 33.33% को। तो अगर फ्रैक्शन आपको मालूम है तो और भी आसान हो जाएगा। अगर मशीन का दाम m है शुरू में, अगर मशीन का दाम m है शुरू में, 25% घटना मतलब क्या है कि अगर 4 था शुरू में, ठीक है, तो 3 हो गया, ठीक है। 1/4 फ्रैक्शन से चेंज किए, 25/100, ठीक है। तो 100 और 100 में से अगर 25 मान करोगे तो 75/100 करोगे तो ये फ्रैक्शन आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे मत देखो, ये 75/100 यानी कि 100 से 75 हो गया या फिर 3 से 4 हो गया, यही मैंने चीज किया। ये पहले साल हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, फिर से जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू आप 4 मान लो तो फिर 3 हो गया, और तीसरे साल भी सिमिलर हुआ। लेकिन अगर आप इसको इंटू करोगे, यानी कि 3 साल के बाद जो मशीन का वैल्यू हो क्या हो जाएगा, 27। मैं पूरा नहीं करूंगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। 16 चौका 64, ये है 3 साल के बाद मशीन का प्राइस। अब आपको पता है कि चौथे साल के एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर क्या मशीन का प्राइस हो जाएगा, इसको 81 हो जाएगा, क्योंकि फिर से जो भी प्राइस है उसको अगर 4 मान लो तो उसका वैल्यू फिर से 3 हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 4 ईयर क्या हो जाएगा, 81 m, ठीक है। यहाँ पे m है ये मान लेना, और ये क्या हो जाएगा 256, 256। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ रहा है, डिफरेंस 17199, ठीक है। तो मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग m का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। लेकिन m का वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो हमें क्या पूछ रहा है, एक साल के बाद। तो ये करंट एकदम फ्रेश जब मशीन था तब का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक साल के बाद निकालना कि अगर वैल्यू 100 था तो 75 हो गया, या फिर 4 था तो 3 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा m वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आएगा, या फिर यूनिट डिजिट लगा के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करना इस क्वेश्चन में, इतना लंबा इनटू करने मत जाना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से क्यों करना। रीजन क्या है कि यहाँ पे सारे यूनिट डिजिट देखो तो अलग हैं, सिमिलर यूनिट डिजिट है नहीं, तो इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का प्रयोग करना, पूरा इनटू मत करने जाना, ठीक है। तो चलो, ऐसे अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बना लो खुद से, और नहीं तो मैं समझा ही दे रहा हूँ इसको, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको मैं हटा दूँ, चलो सॉल्व कर देता हूँ इसको। 256, ये हो जाएगा तुम्हारा कितनी बार में 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 9 10 m, और ये हो जाएगा 81 m, और ये हो जाएगा 17199, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 19, 19 और 8 27 m। सो 27 m डिवाइडेड बाई 256 इक्वल टू व्हाट, 17199। और क्यों ना हम इसको इंटू कर दे इसके साथ, देखो ये पार्ट हटा दे रहे हैं, इसको मत एक साथ समझ लेना। 256 के साथ इंटू कर दे रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं 27 से, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और m का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तो 27 से ये 9 है और 9 5 14, देखो ये देखो 29 27, और यहाँ पे सम करोगे 18 19 19 20 27, तो 9 से दोनों कट जाएगा 3 बार में, और ये 9 से कट जाएगा, 9 का 9, और एक कितना हो जाएगा, ये 9 का 9, और ये 81 हो जाएगा, और 1 1, ठीक है। 9 10 11 12 फिर से, तो 3 से कट जा रहा है, देखो 6 18, और एक एक बचा, तो यार क्या बोलूँ, छोड़ो हटाओ, 6 आ रहा ना, ठीक है। 6 आ रहा, आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा यार। हमें अब मैं इसको, यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है, ये 6 है, और क्या है हम लोग करना, 4 से 3 करना 36, और 4 से 3 करना है ना, तो क्या हो जाएगा,
खैर आप लोग कर लेना यार, मैं यहाँ पे जानते हो लिखना नहीं बनता, अगर कॉपी रहता तो मैं अभी तक कर चुका होता इस क्वेश्चन को। तो आप लोग उम्मीद है यार कर लोगे इतना छोटा सा कैलकुलेशन, ठीक है।